हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है रामा उठ गया है, इसको मैं पिला रही हूँ दूध की बोतल, क्योंकि इसको स्कूल भेजना है। और जब नानू नीवी रेडी हो जाते हैं ना, उसके बाद ही मैं रामा को उठाती हूँ ताकि आसानी से इसे तैयार कर सकूँ। तो ये हो गया रेडी और मैं इसको ना स्कूल भेज के घर आ भी गई, मतलब वैन से जाता। फिर मैंने ना सोचा बच्चों को भेजने के बाद ना चाय पीने का एक अलग ही सुकून होता है। और जैसे ही मैं चाय पीकर उठी ना, तो इनके स्कूल कॉल आ गया कि रामा बहुत रो रहा है, उसे घर जाना है। तो हम और ये तुरंत निकल गए। तो हम पहुँचे स्कूल ट्यूलिप पब्लिक। तो उसके बाद ये लेने गए और इन्होंने बोला मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैंने बोला ठीक है। देखिए मैंने कितने अच्छा राजा बेटा बनाकर इसे स्कूल भेजा था, और इसकी कंडीशन देखिए, ना बेल्ट का पता है ना सॉक्स का पता है। मैं गाड़ी नहीं। से नहीं अब उतरी ये थी और वही ये मेरे को देखिए समझ में इसका नहीं है, वो चेहरा बोली होगी कितना कि मैम उतरा से हुआ, नहीं ये करवाने के बहुत लिए बोला रोया कि मैं था मम्मा से ही करवाऊंगा। कि वो मुझे स्कूल बेचारी नहीं करने के लिए जाना है। तैयार बट थी। मैंने जब मतलब तैयार तो कर दिया था, वो एग्री भी हो गया था। मुझे लगता है ये ना गाड़ी में रोया है, इसलिए मुँह बहुत तो बंद रोड़ा, कर ले मतलब कर इसका लल्ला। चेहरा उतर आया था। तो फिर मैं और ये आ गए इस बॉडी का क्या घर करो भैया लेकर। है मैं इससे ठीक हो गया बातें कर रही थी, और जिस भी पोजीशन में मैं थी घर में, उसी पोजीशन में आ गई थी मैं। तो फिर इन्होंने बोला यार थोड़ा सा चाय बना दो, तो मैं चाय बना रही थी। और क्या था, आज हमारा खाने पर एक जगह जाना था। एक्चुअली क्या था ना, जब नई दुल्हन आती है हमारे परिवार में, तो एक दूसरे के घर, मतलब कि जितने भी परिवार के घर होते हैं ना, तो उसमें अब नई दुल्हन का खाना होता है। तो बस उसी के लिए हमें जाना था। तो साड़ी सिलेक्ट कर रहे थे कि कौन सी साड़ी पहन कर जाएगी। उसने पूछा, प्रिया ने पूछा भाभी कौन सी साड़ी पहनूं। मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता, बट हम दोनों साथ में उसके रूम में गए और ये वाली साड़ी सिलेक्ट की थी, और एक और की थी, बट ना वो थोड़ी सी मुड़ी मुड़ी थी, तो और लाइट भी गोल थी। फिर उसके बाद ये रामा घूम रहा था, मैं उसे छोड़कर आ गई थी रूम में, क्योंकि वो आ नहीं रहा था। तो हमने प्रिया की साड़ी सिलेक्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने बोला जब तक तुम वेयर करोगी तो मैं आती हूँ रेडी होकर। तो बस ये मैं रेडी हो गई थी, और बीच में बहुत सारे काम होते हैं जो कि कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। फिर रामा भी आ गया था रूम में, चाची से बातें बातें गप्पे लगा के। फिर बस मैं तैयार हो गई हूँ। नानू ने भी अभी स्कूल से नहीं आए, उनके भी कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं करूँगी रामा को रेडी, और जस्ट हमें बगल में ही जाना है, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं था, नानू ने भी तैयार होकर आ जाएंगे। फिर हम पहुँच गए थे प्रिया के रूम में। तो ये देखो चाची और भतीजे की बातें हो रही हैं, और चाची से मेकअप करवा रहा था थोड़ा सा रामा। अब हम लगा लें अपने से। लगाओ अपने से, अपने से लगाओ। बस बस बहुत सारा लग गया बस। फिर वो भी रेडी हो गई थी, और बस बैंगल्स पहनना रह गया था। क्या होता है ना, बैंगल्स पहले से पहन लो ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर मैं बैंगल्स पहले से पहन लेती हूँ। कई चूड़ियाँ ऐसी होती हैं ना जो फंसती हैं साड़ियों में, तो मैं लास्ट में ही पहनती हूँ। मैंने प्रिया से बोला तुम भी लास्ट में ही पहन लेना। फिर हम आ गए थे नीचे। नीचे मतलब जाने वाले नीचे आ गए थे। तो ये देखो, ये अपने से वॉकर पहन रहा है, इसे पहनने लगी, और ये बहुत ही ज़्यादा मुंडन के बाद तो भैया अत्ते वाला शैतान हो गया है ये। फिर हम आ गए थे नीचे, और ये पहुंच रहे हैं उनके घर। तो ये तो हमेशा आता है आंटी के घर बगल वाली, बट ना उस दिन ऐसे शर्मा रहा था कि क्या ही बताएं आप लोगों को। फिर हम पहुंच गए थे, और ये पूड़ियाँ तल रही थी, मतलब मैं बेल रही थी और ये आंटी हैं वो तल रही थी। क्योंकि ना नई दुल्हन के लिए मतलब कुछ भी काम नहीं करवाते। और ये और भैया खाना खाने के लिए आ गए थे। वो जब तक खाना खा रहे थे ना, तो हम रामा की मस्ती मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। फिर बस सबका खाना हुआ, हम घर आ गए। और यहाँ पे ना आज बर्थडे था, तो बस नानू और नीवी टीका लगा रहे थे, और सिंपल सा घर पर केक मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि आज ना प्रिया के भैया भाभी को आना था प्रिया को लेने के लिए। तो रात हो चली थी, और यहाँ पर ना भैया भाभी भी लेने आ गए थे प्रिया को, क्योंकि बहुत दिन से गई नहीं है वो। और ये उनकी भाभी जो कि छोटी सी बेबी को लेकर आ रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब रामा का मुंडन हुआ है ना, तब सीवी नाम है, सीवी का भी मुंडन हुआ था साथ ही साथ।
और बस वो आई है और अब बस इनकी मस्ती चलेगी। और क्या था ना, यहाँ पे भाभी रिलैक्स होकर ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो और बैठी थी थोड़ा सा। फिर उसके बाद बच्चे सो गए थे, हमने भी रात को बहुत ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। तो ये दूसरे दिन ना मॉर्निंग का, तो एक साइड बन रही थी जलेबी और एक साइड बन रहे थे कटलेट और समोसे मंगवा लिए थे और पोहा घर पर बना लिया था, क्योंकि ना थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाएगा, क्योंकि भैया लोग मना कर रहे थे खाना नहीं खाएंगे। तो लगा पहले चलो हैवी सा नाश्ता हो जाए। और किचन ना बहुत ज़्यादा फैल गया, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब कोई आ जाता है या घर पे ही काफ़ी बार अगर नाश्ता ऐसी दूसरी चीज़ें बने तो फैल जाता है। फिर दूध वगैरह पका और ना सबका नाश्ता होने के बाद हम आ गए थे टेरेस पे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, तो लगा चलो भाभी को भी घुमा देंगे। फिर उसके बाद ना बारिश का मौसम था, तो हमने मार्केट से मंगवा लिया था लिट्टी चोखा। तो ये है बैगन का भरता जो कि आ गया था, और ये हमने घी घर में गर्म कर लिया था ताकि उसमें लिट्टी डुबोते बने। फिर उसके बाद सबकी प्लेट्स लगाई, खीर वगैरह भी बनाया था, बट ये ना बच्चों की प्लेट लग रही है, इसलिए इसमें हमने सिर्फ लिट्टी चोखा रखा। फिर खाना वगैरह होने के बाद रामा और सीवी मतलब मम्मी की टम्मी में बैठकर खेल रहे थे। ये दोनों बैलगाड़ी बनाएंगे, तो बैलगाड़ी यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी और ना प्रिया के जाने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि शाम हो चली थी और उनकी गाड़ी निकल गई थी। और ये ना खड़े हुए थे कि चलो, अगर जैसे भैया ड्राइवर लेकर आए नहीं थे ना, तो उनको रास्ता दिखा के फिर वो चले गए थे। तो मैंने नानू का होमवर्क कराया और ये बदमाश हो गया बहुत, बोलता पैंटी नहीं पहनूंगा, रुमाल बांध दो आप। तो रुमाल बांध दिया मैंने। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय।